उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में शनिवार की रात अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। 3 हमलावर आते हैं और पुलिस कस्टडी में घिरे अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ पर अचानक से गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं मौके पर ही अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाती है। उन्हीं गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज जाता है। हमलावर उस वक्त उन लोगों पर हमला करते हैं जब अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, क्योंकि नियमों के अनुसार रूटीन चेकअप भी जरूरी होता है और उसी चेकअप को ले जाते समय इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल हाल फिलहाल में ही अतीक के बेटे असद और उसके शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद का उमेशपाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद में 13 अप्रैल को झांसी के एक क्षेत्र में एनकाउंटर हो जाता है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से तमाम फायरिंग चलती हैं। सैकड़ों फायर असद अहमद व गुलाम मोहम्मद की तरफ से होते हैं, वहीं विपक्ष में पुलिस की तरफ से भी सैकड़ों फायर होते हैं। उन्हीं फायरों के बीच में अतीक अहमद का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद उसका शार्प शूटर दोनों ही मारे जाते हैं। पुलिस की गोलियों से सामना करते करते असद व गुलाम मोहम्मद दोनों ही मारे जाते हैं। 3 दिन भी नहीं बीत पाए, असद व गुलाम मोहम्मद की एनकाउंटर को अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के कोलबिन अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा होता है। उसी दौरान तमाम सारे मीडियाकर्मी जुटने लगते हैं। मीडियाकर्मियों को जब ये खबर लगती है कि अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है, तभी उस समय तमाम सारे मीडियाकर्मी इकट्ठे होने लगते हैं। इकट्ठा होना वाजिब भी है, क्योंकि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद में उसके शव को दफना दिया जाता है। उसके बाद में पहली बार अतीक अहमद व उसका भाई अशरफ मीडिया से रूबरू होने वाला था। पुलिस की जीप आती है और उसमें अतीक अहमद व अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा होता है। उसके बाद में जब प्रयागराज के अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस की जीप अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ को लेकर के आती है, तो पहले अशरफ उतरता है। उसके बाद में अशरफ अपने भाई को सहारा देकर के उतारता है, क्योंकि अतीक अहमद तमाम सारी बीमारियों से भी जूझ रहा था। अतीक को सहारा देकर के जब अशरफ उतारता है तो तमाम सारे मीडियाकर्मी उन लोगों को घेर लेते हैं। वही सवाल, तमाम सारे सवालों से घिरा अतीक अहमद व अशरफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाहट में होता है। तमाम सारे सवाल अशरफ व अतीक के मन में भी चल रहे थे, लेकिन अचानक से एक मीडियाकर्मी सवाल कर देता है असद के जनाजे को लेकर, और असद के एनकाउंटर को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अतीक अहमद तो कुछ जवाब दे नहीं पाया, लेकिन उसी दौरान अशरफ ये कह पाता है कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम। केवल इतना ही अशरफ कह पाता है। उसी बीच अचानक से मीडियाकर्मी के रूप में घात लगाए हमलावर आ जाते हैं। पहले से ही मीडियाकर्मी के रूप में घात लगाए हमलावर घूम रहे थे, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो मीडियाकर्मी का भेष धारण किए हुए थे। जैसे ही उनको मौका मिलता है, अतीक अहमद व अशरफ पे वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। पहली गोली अतीक को मारते हैं सीधी उसकी कनपट्टी पर। अतीक गिर जाता है और उसके बाद में जैसे ही उसके पड़ोस में खड़ा अशरफ पीछे मुड़कर के देखता है, अशरफ पर भी गोली मारी जाती। गोलियों की बौछार से पूरा क्षेत्र गूंज जाता है। इतनी गोलियां मारी जाती हैं, दसियों फायर किए जाते हैं और अतीक अहमद व उसका भाई अशरफ वहीं पर ढेर हो जाता है। पुलिस वाले चारों तरफ से अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उन हमलावरों को उस दौरान कोई रोक सके, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही होती है। सभी को अपनी जानों की फिक्र होती है। ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाना ही बहुत मुश्किल होता है, हमलावरों को पकड़ने की तो दूर की बात। जैसे ही हमलावर अपना काम तमाम कर देते हैं, महज 3 सेकंड के अंदर दोनों की हत्या कर दी जाती है। तमाम सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे और पुलिस कस्टडी में, पुलिस के घेरे में, हाई सिक्योरिटी में अतीक व उसका भाई अशरफ मौजूद था। और उसके बीच में हमलावर जब हत्या कर देते हैं तो तमाम सारे सवालों के घेरे में सरकार खड़ी हो जाती है। लेकिन जिनकी हत्या की गई उनने भी ऐसी न जाने कितनी हत्याएं की थी, इसलिए कहीं ना कहीं अतीक अहमद व अशरफ की परवाह न करके सरकार के साथ सहानुभूति भी दिखा रहे हैं।
इस बीच जब हमलावर अपना काम तमाम कर देते हैं, उसके बाद में तीन हमलावर जो थे वो मुख्य रूप से 3 हमलावर थे जो चीखने लगते हैं सरेंडर सरेंडर सरेंडर, और अपना हथियार वहीं फेंक देते हैं। उसके बाद में पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। यानी कि जो हमलावर थे उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से अशरफ और अतीक को मारा जाना। पूरी प्री प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं हमलावर आए होंगे, इनके ऊपर भी किसी ना किसी का हाथ होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी उसकी जांच चल रही है। कानून के दांवपेच में फंसा अतीक और अशरफ अपने आप को आज खत्म कर देता है। तमाम गुनाहों की सज़ा अतीक और अशरफ को मिल जाती है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि अपराध की दुनिया में कभी ना कभी सज़ा जरूर मिलती है। अतीक अहमद एक ऐसा शख्स था जिसने विधायक राजूपाल को साल 2007 में सड़कों पर गोलियों से भून दिया था, और वही सिलसिला आज अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ के साथ हुआ। आज इनको गोलियों से भून दिया गया। इनने भी तमाम सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम हंसते हंसते दे दिया था। शायद अतीक ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके किए गुनाहों की सजा इस तरह मिलेगी। उसके बेटे असद को खोना पड़ेगा, उसकी पत्नी शाइस्ता को दर बदर भटकना पड़ेगा, और उसी में अतीक अहमद व अशरफ को मौत का सामना करना पड़ेगा। ये अतीक ने गुनाहों के दंदल में घुसने से पहले कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन सबके गुनाहों की सजा यही मिलती है। जैसे अतीक अहमद ने व अशरफ ने विधायक राजूपाल को 2007 में सड़कों पर गोलियों से भून दिया था, आज वही अतीक अहमद अशरफ उन्हीं के साथ में भी ऐसा ही हुआ कि उनको पे बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि अपराधों की सजा जरूर मिलती है, और इनके साथ भी वैसा ही हो गया। और आतंक का पर्याय कहे जाने वाला अशरफ और अतीक वहीं ढेर हो गया। आज के बाद कोई आतंक अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ का नहीं रहेगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें आशीष धनगर के साथ में।